नेशनल कॉन्फ्रेंस की वर्किंग कमेटी ने कल 7 रेजोल्यूशन पास किए। इनमें सबसे पहला रेजोल्यूशन था, जिस तरह से आप जानते हैं, पहलगाम टेरर अटैक। इस पहलगाम टेरर अटैक की जो है उनने कड़े अल्फाजों में मजम्मत की। उन्होंने कहा कि 26 सैलानियों ने अपनी जान गंवाई और इस शेलिंग के दौरान 23 सिविलियन ने अपनी जान गंवाई। उन्होंने 2 मिनट के लिए खामोशी भी इख्तियार की और उन्होंने कड़े अल्फाजों में इस हमले की मजम्मत भी की। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की वर्किंग कमेटी का पहला रेजोल्यूशन था जिसे कल मंजूरी दी गई। और इस पर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह भी कहा कि बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जम्मू कश्मीर के हालात को ख़राब करने की पुरजोर कोशिश की गई। दूसरा जो रेजोल्यूशन था उसमें यह बताया गया कि हमारी पार्टी की जो कमिटमेंट है, रेस्टोरेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्टेटस। हालांकि ये कहने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन स्पेशल स्टेटस में आप लोग जानते हैं क्या क्या आता है। उन्होंने कहा है कि हमारा स्पेशल स्टेटस के लिए जो है वो जद्दोजहद जारी रहेगी और दोबारा से इस बयान को दोहराया है कि स्पेशल स्टेटस के लिए हम अपनी लड़ाई जो है वो जारी रखेंगे। तीसरा जो रेजोल्यूशन है उसमें ये बताया गया है कि गवर्नमेंट को जो है वो इमीडिएट जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा जो है वापस देना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन के दौरान या फिर पार्लियामेंट में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी ये कहा था कि जम्मू कश्मीर को जो है हम रियासत का दर्जा जल्द से जल्द जो है वो रेस्टोर करेंगे। लेकिन वहीं अगर हम बात करें चौथे रेजोल्यूशन की, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सीज़ फायर का वेलकम किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कहती है कि दोनों मुल्क जो है बैठकर आपस में बातचीत करना चाहिए, मुल्क में जो है तरक्की होनी चाहिए, दोनों मुल्क बैठकर जो है तजारत करना चाहिए। वायलेंस यानी कि जो है जंग किसी मसले का हल नहीं है। हम सीज़ फायर का जो है वेलकम करते हैं। 5वें रेजोल्यूशन की बात करें, उसमें यह कहा गया है कि पार्टी की कमिटमेंट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की कमिटमेंट है। उसने जो मैनिफेस्टो में जो वादे किए हैं, रियासत के दर्जे की बहाली की बात की है, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को 1 लाख नौकरियाँ देने की बात की है, यहाँ बिजली फ्री देने की बात की है, राशन फ्री देने की बात की है, वो भी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस आने वाले वक्त में ज़रूर अपने वादे जो है वो पूरे करेगी। छठा वादा जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस रेजोल्यूशन में ये पास किया है। उन्होंने ये कहा है कि रेजोल्यूशन में हम ये कहते हैं कि पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ, हम उसके बिल्कुल मुखालिफ हैं, हम उसके बिल्कुल साथ नहीं हैं। जम्मू कश्मीर के हर एक शख्स ने, व्यापारी ने, हर एक शख्स ने जो है उसको कंडेम किया, उस हमले की जो है वो मजम्मत की। लेकिन हम जो है उसके बाद ये समझते हैं कि कश्मीर के जो लोग बैरूनी रियासतों में रहते हैं उन्हें जो है हरास नहीं किया जाना चाहिए, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान, जम्मू कश्मीर जो हिंदुस्तान का हिस्सा है और जम्मू कश्मीर के लोग जो बैरूनी रियासत में पढ़ने जाते हैं, कारोबार करने जाते हैं। जब भी हालात ख़राब होते हैं उसके बाद जो है वो कश्मीर के लोगों को हरास किया जाता है। 7वां जो रेजोल्यूशन है वो भी इसी पर है कि जो बाकी स्टेट्स में कश्मीर के लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, उन्हें हरासमेंट किया जाता है, ये जो है वो नहीं होना चाहिए। अगर कश्मीर में हालात ख़राब होते हैं या कोई मसला होता है, नौजवानों का उससे कोई लेना देना नहीं होता। इन्वेस्टिगेशन मैटर होता है, उसके बाद जब एजेंसियाँ इन्वेस्टिगेशन करती हैं, जो कसूरवार होता है उसे सज़ा दी जाती है। ये 7 वो रेजोल्यूशन थे जिन्हें कल नेशनल कॉन्फ्रेंस की वर्किंग कमेटी ने जो मंजूरी दी है। अब देखने ज़रूर होगा कि स्पेशल स्टेटस की बात की गई है, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड की बात की गई है, आपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करने की बात की गई है। लेकिन लोग यही पूछ रहे हैं कि 1 साल का वक्त गुजरने को है, अभी तक आपने कोई भी वादा पूरा नहीं किया। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक लीडर का एक बयान बहुत वायरल हो रहा है। उसने कहा कि हमारे हाथ में इतने भी इख्तियारात नहीं हैं कि हम एक सफाई कर्मचारी की ट्रांसफ़र कर सकें। अब देखना ये ज़रूर होगा कि जब इन लीडरों के पास, इस हुकूमत के पास एक चपरासी ट्रांसफ़र करने की मतलब इख्तियारात नहीं है, इनके पास इतनी हिम्मत नहीं है, इनके पास इतनी पावर नहीं है, तो आने वाले वक्त में ये लोग जो है अपने मैनिफेस्टो में किए हुए वादे जाओ किस तरह से पूरे कर सकते हैं। बहरहाल आप लोगों की क्या कुछ राय है, आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।